एक्चुअली जो लिफ्ट में थे वो दोनों मेरे कज़िन थे और वो मेरी खाला थी, और उनको अभी एक को फ्रैक्चर आया और एक को रेस्ट दिया है 1.5 महीने का। और मैं चाहती हूँ कि कंपनसेशन दे बिल्डर्स, और आई डोंट वांट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो आपकी तरफ से कोई FIR फरियाद की जाएगी बिल्डर? यस, ऑफ कोर्स करी जाएगी। ऐसी लिफ्ट रखनी है तो फिर आप मत बनाओ ऐसे ही। किसी इंसान की अगर आपको नहीं है अहमियत, अगर कुछ हो जाता तो अभी वो उसे फ्रैक्चर आया, अभी हम उसको पट्टा बना के वापस घर ले जा रहे हैं, यहाँ नहीं लाए हैं। 7th फ्लोर कौन चढ़ेगा? तो कितने में लिया है मकान और कितने मकान? सॉरी, मैं यहाँ नहीं रहती, एक्चुअली मेरे खालू का घर है। कितने में उन्होंने लिया है? 60 लाख। 2 लिए, 2 जी, 2 एक साथ लिए हैं, 60 लाख के लिए हैं। बढ़िया तरीके के बनते हैं कि अगर आप देखते हैं तो उस ब्रोशर को देखकर आप पैसा बिल्डर के टेबल पे रख देते हैं कि ऐसा बिल्डिंग हमें मिलेगा, ऐसा सपनों का महल हमें मिलेगा। जब पैसा आप दे देते हैं और यहाँ रहने आते हैं तभी आपके सामने हकीकतें इस तरह की सामने आती हैं। बिल्डर जब ब्रोशर बनाता उस तरीके का जो है मकान नहीं दे पाता, और हर बार इस जो विस्तार है, फतेहवाड़ी है, सरखेज है, जुआपुरा है, यहाँ के बिल्डर आवाम के साथ जो है चीटिंग करते हैं, और बिल्डर जो है आवाम को छेतर कर अपनी ऑफिसों में ऐसी ऑफिसों में आराम करते हैं। ये तो हुआ यहाँ के विस्तारों की बात। पीछे के बिल्डर तो इस तरह के मकान बेचते हैं कि किस्तों में, हफ्तों में, कि लोगों को सपनों के मकान के जो है सपने दिखाते हैं। जब बुलडोजर आता है तो उनके सपनों के मकान जो है ढेर हो जाते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक जो है सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ के काउंसिलर, विधायक तमाम को एकजुट होकर बिल्डर के खिलाफ जो है मुहिम उठानी चाहिए। अठवाडिये पहले हम साथ, और गेट के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, गार्ड के बैठने की जगह पीछे है क्या? वो तो वहाँ लिफ्ट के पास बैठे ना कि कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है। क्या 8 दिन से मकान कितने में लिया हुआ है आपको? फ्लैट हमने 26 में लिया है। 26 लाख में। बिल्डर कह रहे हैं 18 लाख में हमने दिया। नहीं, गलत बात है। 26 आप लोग 27 लाख में लिया मकान। हमने 40 में लिया। 40 लाख में। हमने चलिए, जैसे जो इमारतें खड़ी हो जाती है तो फिर उसके दाम बढ़ते जाते हैं। 25 से लेकर 27 तक के दाम, उसके बाद जो है 40 लाख में लोगों ने मकान तो लिए हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर जीरो है, और सुविधा के नाम पर इन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। और ऐसे टाइम पर बिल्डर जो है आँख आड़ा कान करते हैं, इनकी समस्याओं को सुनने आते नहीं है। और ये नहीं है कि लिफ्ट की समस्या के लिए और लिफ्ट की कंप्लेन के लिए इन्होंने आगे जो है बिल्डर को आगाह नहीं किया था। काफ़ी समय से ये लोग जो है पुकार लगा रहे थे कि हमारी यहाँ की लिफ्ट जो है वो हिल रही है, लिफ्ट में कुछ गड़बड़ें लग रही हैं। उसके बावजूद भी लिफ्ट को देखा नहीं गया, उसका सुधार नहीं आया गया, मेंटेनेंस को चलते उसको देखा नहीं गया लिफ्ट को। अगर ऐसे समय पे कोई बच्चे वहाँ पर होते उस लिफ्ट में तो आज किसी की भी जान जा सकती थी, और समय सूचक थे, आसपास के लोग उनको बचाने नहीं आते तो किसी की जान जाती और हादसा जो है बड़ा हो सकता था। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, खौफजदा है, और ये लोग कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में बिल्डर को ये होना चाहिए कि हमको जो है सुविधाएं पूरी करे, और इसके लिए इनको मुहिम उठानी है। और इस मुहिम के चलते बिल्डर को भी ये होना चाहिए कि जिस तरह से हमने मकान लिए, लाइफ टाइम मेंटेनेंस भी इनसे लिया गया है, तो वो मेंटेनेंस जाता कहाँ है, वो पैसा जाता कहाँ है। इन्हें सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है, लिफ्ट भी सही तरीके की नहीं मिलती है, फायर सेफ्टी के भी अभाव है, और CCTVs भी यहाँ पर जो है बंद नज़र आते हैं। होना ये चाहिए था कि लिफ्ट के अंदर भी CCTV होने चाहिए थे, लेकिन तमाम CCTV, फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजामात के बिना ये लोग यहाँ पर 40 से 50 लाख रुपए की लागत लगाकर मकान खरीदते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है, और जान की जोखिम पर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। अब आने वाले दिनों में ये कहा जाएगा और देखा जाएगा कि बिल्डर कितना इनकी समस्याओं को सुनते हैं और कितनी इनकी समस्या जो है उनके बीच को जो है समाधान ला सकते हैं। 8 लाख में 2 मकान लिए, लेकिन इनको यहाँ पर रहने के लिए कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, और जान अपनी जोखम पर रख के यहाँ पर जो इनको रहना पड़ रहा है। सीधा अब हम बाहर के आपको दृश्य दिखाएंगे। घायल लोग जो थे उनको यहाँ लाया गया है, और पुलिस भी अभी यहाँ पर मौजूद है। तो पुलिस का क्या कुछ कहना है, बिल्डर अब जो इनके साथ बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत है। पुलिस की टीम जो है सरखेज से यहाँ पर पहुँच चुकी है।
मैंने 2 फ्लैट लिए थे। 60 लाख में 2। हाँ, और हमारा जो भी हुआ है अभी हमारा 1-1.5 महीने हुआ आए हुए, हमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, और ये लिफ्ट का हो गया है, और लिफ्ट अभी ये बिल्डिंग भी कोई बहुत जूनी नहीं है, और इतना टकलादी काम होने से ये लिफ्ट गिर गई। ये तो ठीक है, मेरी फैमिली के बच्चे बच गए, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, किसी को कुछ कोई जानहानि नहीं हुई। अगर जानहानि होती तो कौन जवाबदार होता? तो इसका जो भी लीगल प्रोसेस है, चाहे पुलिस केस है, जो भी है वो हम करना चाहते हैं और हमको न्याय मिले बस। चलिए, तो लोग जो है यहाँ पर पुलिस की कंप्लेन करना चाहते हैं, पुलिस की प्रोसेस हो रही है, पुलिस तो यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है। अब आइए, पुलिस यहाँ पर इनको, बिल्डर को और यहाँ के जो भी चेयरमैन सेक्रेटरी है उनको पुलिस थाना ले जाकर इनकी फरियाद को सुना जाएगा, उनकी फरियाद को देखा जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं ठीक बता दूं, कैमरामैन से कहूं सनफ्लावर दिखा दे एक बार, कि आने वाले दिनों में सनफ्लावर एनक्लेव में रहने वाले रईसों को कितनी सुविधा मिलेगी और आने वाले दिनों में कितनी सुविधाओं का लाभ ये ले सकते हैं। 60 लाख, 40 लाख, 25 लाख, 30 लाख मकान का पैसा देकर भी इनको यहाँ पर जो है सुविधा, पूरी सुविधा दी नहीं जाती। सब में बड़ा चाहिए इबादत खाना भी नहीं है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, इबादत खाना चाहिए यहाँ। तो अब ये घटना के बाद एक लोग बाहर आए हैं और तमाम लोग अब अपनी सुविधाओं को मांग रहे हैं। 8-10 दिन पहले हम लोग शादी में गए थे, वहाँ पे हमको 12:30 बजे हम वहाँ से आए। 3 लड़के थे, बहुत यूँ यंग थे। एक लड़का यूँ ऐसे सीधे गया, एक लड़के के मुँह पे रुमाल बांधा हुआ था। तो ये मेरी बहन थी, वो उसको घूम घूम के देखती है कि बोलती है दीदी ये कोई लड़के घुस गए फ्लैट में, रात के 12:30 बजे थे। तो हमारे को सब CCTV कैमरे ऑन चाहिए, बस हमारे को CCTV कैमरे ऑन चाहिए कि हमको कॉल करके ऊपर उनको भेजने चाहिए कि आपके रिश्तेदार आए हुए तो हम इनको ऊपर भेज रहे हैं। ऐसी कोई भी हमारे को सुविधाएं नहीं मिल रही है यहाँ पे। जाते मांगने वाले आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है। एक चाचा आते हैं दाढ़ी वाले, बोलते हैं यूपी के यहाँ पे कोई लगा आता है, 4 दिन से आता है। दूसरे दिन आते हैं, हम दिल्ली से आए तो बुजुर्ग है, उनको बोलना नहीं चाहिए कि वो ऐसे है, लेकिन नीचे वॉचमैन क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहा है। इतना कुछ अमाउंट अगर बिल्डर लेता है तो सिक्योरिटी की एक अच्छी सी एजेंसी यहाँ पर हाजिर होनी चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसी को यहाँ पर रखना चाहिए। CCTV जो है यहाँ पर चालू होने चाहिए, लिफ्ट के अंदर CCTV होना चाहिए, फायर सेफ्टी को लेकर भी यहाँ तमाम जो है सुविधाएँ होनी चाहिए। આમની જોડે છે ને આ ભાઈ જોડે નિવેદન લઈ લો, આ ઓનર છે અહીંના, બરાબર, સી કારણથી લીપ પડી ગઈ, આ ઓનર છે, બરાબર, એમને પૂછવાનું કે ભાઈ કયા કારણથી લીપ પડી ગઈ, અને તમને વારંવાર આ 10-10 વાર લોકો ફરિયાદી કરે છે, તો તમે શા માટે અહીંયા, ભાઈ તમને સપોર્ટ કરશે। ये बेटा दूर देखो, ये गाड़ी ऊपर नहीं लो, वीडियो ऊपर ठेठ ऊपर का एक बार दिखाओ भाई, 1 साल हो गया, कानून में चालू है नहीं भाई। इधर गाड़ी कौन क्या हुआ? 04 मेरा फ्लैट नंबर है। करीबन 1 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। फ्लैट बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। लिफ्ट के अंदर कई बार प्रॉब्लम आई है। स्टार्टिंग में ही 2-3 महीने के अंदर ही लिफ्ट झटके मारने लगी थी। तभी हमने बिल्डर को बोला था कि भाई नई लिफ्ट के अंदर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ उसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं। बिल्डर बोले कि हाँ देख लेता हूँ। लिफ्ट वाला जब भी सर्विस में आता है किसी को कुछ बताता नहीं है कि मैंने, क्या नाम है सलीम भाई शेख। अच्छा, दस्तावेज के अंदर ये लिखा हुआ है कि 5 साल तक अगर बिल्डिंग के अंदर कोई भी मेंटेनेंस काम होता है तो उसके लिए बिल्डर जिम्मेदार है। जैसे कि लिफ्ट है, लाइट का काम है, प्लम्बिंग का काम है, ड्रेनेज का कुछ काम है, तो उसके लिए बिल्डर जिम्मेदार रहेगा। ये दस्तावेज के अंदर लिखा हुआ है। करीबन 3 लोग थे लिफ्ट के अंदर। पता ऐसा चला है कि एक को पैर में कुछ फ्रैक्चर जैसा है और बाकी के 2 को छोटी मोटी ईजा आई है। ठीक है, तीनों लोगों को बाजू में नूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले गए थे। वहाँ से बड़ी हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला गया है।